नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और इसी के साथ वीडियो ब्लॉग की करती हूँ शुरुआत। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो गया है तो 5 बजे मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि डबल स्पीड से काम करना होता है। स्कूल जाने से मतलब 8:30 बजे स्कूल के लिए निकलना होता है, तो उससे पहले घर के सारे काम निपटाने के बाद ही निकलना हो पाता है। तो बच्चों का लंच, टिफ़िन सब कुछ देना होता है, तो इस वजह से सारे काम समय से। और इस टाइम में जब स्कूल का टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया था, 8:30 का हो गया था, तो जल्दी जल्दी सबसे पहले मेरा काम ये हो गया कि मैं झाड़ू लगाना। सबसे पहले मैं सोच लेती हूँ झाड़ू लगा लूँ, बिस्तर सही कर लूँ, ये सब काम कर लूँ, क्योंकि ये सब काम जब फाइनल हो जाते हैं तो बस केवल खाना बनाना होता है, नहाना धोना, पूजा पाठ करना, यही सब काम होते हैं। तो उस स्पीड से काम हो जाता है, कितने टाइम में इतना काम होना होगा। तो आधे घंटे तो झाड़ू बिस्तर में ही लग जाते हैं, आधे घंटे से ज़्यादा भी लग जाते हैं कभी कभी, जैसा काम रहता है। और कभी कभी बिस्तर पे जो है नहीं बिछाना होता है, तो केवल झाड़ू लगाना होता है, तो जल्दी भी काम निपट जाता है। और ये देख सकते हैं, ये आगे का रूम है, ये गेस्ट रूम के तौर पे भी रहता है। और हम लोग गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों में हम लोग यहीं पर रहते हैं और बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, तो इसको भी हमेशा रेडी करना रहता है, क्योंकि हमेशा साफ़ सुथरा ये रहे। कभी कोई बाहर से आ जाए तो मैं तो बाहर ही रहती हूँ, तो ये ना हो कि कमरा सारा गंदा है, तो इस कमरे को साफ़ सुथरा करके ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो ये अपना साफ़ सुथरा हमेशा बना रहता है, क्योंकि छोटे छोटे जब बच्चे हैं तो घर में कितना भी सफाई करो, कहीं ना कुछ गंदा कर ही देते हैं। कहीं कपड़े ही रख देंगे और कुछ नहीं करना होता तो कॉपी पेपर ही गिरा देंगे। तो इस तरह से साफ़ सफाई एडजस्ट कर लेती हूँ। और ये देख सकते हैं, बच्चे, छोटा वाला बेटा पढ़ रहा था और बड़ा वाला लेटा हुआ है। तो बच्चों को कभी कभी उठाना पड़ता है और कभी कभी बच्चे मुझसे भी पहले उठ जाते हैं। बच्चों का जैसा काम मिलता है स्कूल में वैसे ही ये लोग मैनेज कर लेते हैं, तो ज़्यादा इनके पीछे भागा दौड़ी नहीं होती है मेरी। तो समझदारी से काम मेरे बच्चे कर लेते हैं, ज़्यादा मुझे परेशान नहीं होना होता है। और काफ़ी हद तक मेरी हेल्प भी लेते हैं। कभी मुझे अगर लेट भी हो गया उठने में तो ये लोग चाय वाय पे हेल्प कर देते हैं। चाय मैं चढ़ा देती हूँ तो छान के पी लेते हैं और पिला भी देते हैं। और ये देख सकते हैं, सभी कमरों का झाड़ू हो गया था। ये हस्बैंड का कमरा था जो है उसमें भी झाड़ू लगा के, और फाइनली सारे घर में झाड़ू लग गई है। किचन वगैरह सब में झाड़ू लगा लिया और कूड़े को बाल्टी में भर के मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन की क्लीनिंग भी ज़रूरी होती है, तो सबसे पहले गैस को अच्छे से पोंछ लेती हूँ। एक बार दो बार करके कपड़े को धुल के निचोड़ के अच्छे से सुखा के इसको पोंछती हूँ। टाइल्स वगैरह जो है दूसरे तीसरे दिन मैं अच्छे से पोंछ लेती हूँ, क्योंकि जो है ज़्यादा गंदगी ना होने पाए, इस वजह से सब काम फाइनल कर देती हूँ। और ये देख सकते हैं, मैं किचन में आ गई थी। एक तरफ मैंने दूध का पानी चढ़ाया है चाय के लिए, और एक तरफ दाल धो के ले लिया, तो इसमें हल्दी नमक डाल के चढ़ा दूँगी, तो दाल और जो है चाय एक साथ होती रहेगी। और इसको कुकर का ढक्कन लगा दूँगी। तो एक साथ कई काम करने होते हैं, तो चाय दाल एक साथ हो रही है, इसी के साथ सब्जियों की कटिंग कर लूँगी। और चीनी चाय पत्ती चाय के पानी में मैंने डाल दिया है, और इसी के साथ सब्जियां कट करूँगी। तो आज सब्जी बनेगी आलू टमाटर की, बाकी कोई मिक्स में सब्जी नहीं थी, तो आलू टमाटर बना लेती हूँ। हस्बैंड से बोला तो रात में लाना भूल गए थे सब्जी, तो केवल आलू टमाटर प्याज लहसुन यही सब था। तो मैंने बोला चलो भुजिया ही बनानी है, तो सादी सब्जी बना लूँगी। तो आलू जल्दी जल्दी छील लेती हूँ, जब तक चाय उबलेगी तब तक सब्जी मेरी कट हो जाएगी। और ये देख सकते हैं, चाय मेरी बॉयल हो गई थी। जब तक मैं सब्जियों को धोने लगी तब तक वो चाय ऊपर आ गई थी। और हाथ धुल के जल्दी से चाय में अदरक डाल दिया, क्योंकि उबलने के बाद ही अदरक डालना होता है, नहीं तो पहले डालने से फट जाता है। कभी कभी दूध, कभी कभी तो नहीं फटता, लेकिन कभी कभी फट ही जाता है। तो चाय में उबाल आ गई थी और उसके बाद उसमें डाल दिया था अदरक। और जो 1 2 3 आलू बचे थे उसको मैं काट लेती हूँ, और लहसुन मिर्ची सब काट के रख लेती हूँ। और धो के सब्जियों को और तड़का वगैरह मैंने काट के रख लिया है। और कढ़ाई चढ़ा दी थी, चाय हो गई है तो उतार दिया है। अभी मैंने सोचा पहले सब्जी छौंक लेती हूँ, उसके बाद चाय छानूंगी। तो चाय मैंने उतार दिया, चाय हो गई है। और बच्चे लोग सबको मैंने बोल दिया ब्रश कर लो, चाय रेडी हो गई है। उतने टाइम में मैं सब्जी छौंक देती हूँ, क्योंकि 1 मिनट रुकने का टाइम नहीं है। और इधर आटा भी ले लिया है, और फिर से दोबारा से चाय मैंने चढ़ा दिया है, क्योंकि ठंडियाँ तो है ही, अभी एकदम से ठंडी ख़त्म नहीं हुई है।
तो चाय ठंडी हो गई थी, तब तक फिर से चाय मैंने चढ़ा दिया और तड़का डाल दिया था कढ़ाई में। जीरा मेथी डालने के बाद जब तड़का हो गया था, प्याज लहसुन मिर्ची का तड़का जब हो गया था, तो उसमें मैंने आलू ऐड कर दिया है। आलू ऐड करने के बाद नमक डाल दिया। नमक के बाद फिर उसमें टमाटर डाल दिया। टमाटर डाल के चलाया नहीं है, केवल ऊपर से डाल दिया, क्योंकि चलाने से आलू कभी कभी पकती नहीं है। और साथ के साथ आटा भी मेरा लग रहा है, और बेटे को बोल दिया है कि चाय छान दो। तो छोटा वाला बेटा आ गया है किचन में। चाय वैसे बनी ही थी, बस छानने का काम है। तो ये सब काम मैं कर रही हूँ। बच्चों की भी हेल्प ले लेती हूँ, क्योंकि बच्चे इस बहाने सीख भी लेते हैं कि अपना क्या करना है, क्योंकि दिन भर मुझे रहना नहीं होता है, तो बच्चों को ये सब चीज़ें सीखनी ज़रूरी होती है। तो एक वो छानने आया था, 1-2 लोगों का छाना था, अपने और पापा को दे दिया था छान के। बाकी लोगों की चाय मैं छान दी हूँ और सब लोग चाय पी रहे हैं। और इधर ये से देख सकते हैं सब्जी हो गई थी मेरी। तो आलू टमाटर की सादी सब्जी थी, तो बहुत अच्छी लगी खाने में। वैसे देखने में उतनी अच्छी मुझे नहीं लगी थी, लेकिन हस्बैंड बोल रहे थे बहुत अच्छी सब्जी बनी थी। लेकिन सादी थी और मिर्चें भी कम डाले थे मैंने, 1 ही 2, क्योंकि मैं तीखा नहीं खा पाती हूँ। और इधर मैंने चावल भी चढ़ा दिया है और साथ के साथ रोटियां भी सेक ले रही हूँ। दाल पलट के मैंने एक साइड कटोरे में रख दिया है, और साथ के साथ सारी रोटियों को सेक लूँगी। और किचन की क्लीनिंग करने के बाद फिर निकल जाऊँगी छत की तरफ। और चाय भी मैंने पी लिया है बच्चों के साथ बैठ के, वो वीडियो क्लिप नहीं शूट किया। तो ये देख सकते हैं सारी रोटियां मेरी हो गई हैं, और टिफ़िन लंच बच्चे अपना पैक करेंगे। और मैं आ गई हूँ छत पे, नहा धो के मैं कर लेती हूँ पूजा पाठ। पूजा पाठ करने के बाद जो कपड़े नहा के छोड़े हैं उसको धुल लूँगी। और ये देख सकते हैं संडे का धुला कपड़ा 2-3 दिनों से छत पे ही सूख रहा है, क्योंकि धूप उतने अच्छे से निकल नहीं रही है। तो वूलन कपड़े हैं, 1-2 दिन लग ही जाते हैं। और सारे कपड़े आज सूख गए हैं फाइनली। तो कपड़ों को मैंने कुर्सी पे रख दिया है, शाम को आके मैं रख दूँगी कमरे में, तब तक धूप होती है। और ये देख सकते हैं मैं आ गई हूँ स्कूल। तो स्कूल में बैठी थी लंच करने, लंच टाइम हुआ था, तो क्लास में लंच नहीं किया आज, क्योंकि जो है जिस टीचर के साथ मेरी ड्यूटी थी, उन्होंने मतलब टिफ़िन किसी और के साथ उनको करना था। तो हम ये दोनों साथ में ही अक्सर लंच करते हैं। तो हम दोनों यहाँ टिफ़िन कर रहे थे साइड में, बच्चों के साथ वो टीचर थी। और ये देख सकते हैं स्कूल की दाई हैं। और इसके बाद पढ़ाई की करवाई बच्चों की। तो लास्ट क्लास मेरा यूकेजी में लगता है, तो यूकेजी में भी पढ़ाई बच्चों की करवाई, लर्निंग कराया, टेबल वगैरह पढ़ाए, प्लस माइनस ऐड यही सब सिखाया। और आ गई थी पार्लर में, और ये आ गई थी मेरी कस्टमर दादी जी। 20 रुपया हमको आवे जाए भाड़ा दे देना है, मां दादी है वो मां दमाद ला खड़ा कर दे तू ऐसे ओकरे बोले हम ये जाए 20 रुपया कम तो बोलावा 100 रुपया लागे गोर छुआई जी बोलावा आशीर्वाद दे का 20 रुपया छोड़ाओ चक्कर में 100 रुपया जो ना बेकार जाए देखे गोर छुआई लगते तो मैं आशीर्वाद तो देबे हां ये तो दादी इतना मीठा बोला थी कि उनके बतियन सब आई जाते हैं। तो ये भी एक कस्टमर है, इनको दादी जी बोलते हैं। और इनको साड़ी लेना था, तो इतना कम करा रही थी कि मेरा ख़रीद रेट से भी कम करा रही थी। मैंने बोला ख़रीद रेट तो दे दीजिए दादी जी। तो बड़ा मज़ा आता है इनसे बात करने में, बड़ी हंसी आ रही थी ऐसी ऐसी। और इसके बाद ये चली जा चुकी है, इनको साड़ी लेना था वो लेके गई। और ये है मेरी फ्रेंड स्कूल टीचर, तो इनका भी निमंत्रण था, तो होटल में हम लोग बैठ के खाना खाए। यहाँ पे खाना खाने के बाद 1-2 घंटे पार्लर में रही। 5-6 बजे के लगभग मैं आ गई हूँ घर। और घर आते हस्बैंड जी ने फ़ोन पे बोल दिया था कि जो है पनीर की सब्ज़ी बनेगी, तो मटर वगैरह मैं छील के रख देती हूँ। और मटर छील लूँगी, प्याज यहीं पे बैठे बैठे छील लूँगी। और हस्बैंड जी अभी आ चुके हैं, तो बैठे हैं सामने, और बच्चे भी हैं, तो साथ में बात भी हो रही थी। और लहसुन प्याज मटर सब छील के रख देती हूँ, केवल वो आज खाना बनाएंगे, आज सब्ज़ी बनाएंगे स्पेशली, और कुछ भी नहीं बनाएंगे। तो पनीर की सब्ज़ी वो बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो मैंने बोला चलो ठीक है आप बनाओ, बाकी तो इंतज़ाम मुझे ही करना है, केवल अब वही है कि थोड़ा सा वो करेंगे। बाकी लहसुन अदरक कूट के मैंने दे दिया है, मिर्ची लहसुन अदरक मिर्ची का पेस्ट कूट के उनके पास रख दिया था, और सब कुछ मैंने दे दिया। पनीर भी कट करके रख दी है, केवल उनको बनाना है। और ये देख सकते हैं कढ़ाई उन्होंने चढ़ा दी है, उसमें डाल दिया है तेल। तेल थोड़ा सा जब गर्म हो गया था अच्छे से, तो उसमें डाल दिया है लहसुन अदरक और मिर्ची का जो पेस्ट था। तो लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा ही था और अदरक भी था,
तो उसको डाल दिया और थोड़ा सा खड़े गरम मसाले, जो 10 वाली पैकेट आती है वो वाली पैकेट का गरम मसाला था, तो उसको भी डाल दिया है और इसको कुछ देर तक इन्होंने भुना था। और भुनने के बाद इसमें जब थोड़ा सा लहसुन अदरक सब अच्छे से भुन गया था तो उसमें इन्होंने डाल दिया था प्याज। और प्याज जब गल जाएगा, तो प्याज गलने में टाइम लगा क्योंकि जो है ढेर सारी प्याज थी, लगभग 1.5 पाव, आधा किलो से थोड़ा बहुत कम थी, 1.5 पाव से ज़्यादा ही थी। तो इसको काफ़ी देर तक ये चलाते रहे और जब तक ये अच्छे से गल नहीं गया था, तो थोड़ी देर जब ये लाल होने लगा था तो इसमें इन्होंने नमक डाल दिया था। नमक डालने के बाद अच्छे से प्याज गल गई और मसाले को इन्होंने भिगो के पानी में रखा था, गरम मसाले और सब्जी मसाले अच्छे से रखे थे और उसको भी डाल दिया है प्याज के साथ। प्याज वैसे अच्छे से गल गया था। तो बहुत ही अच्छी सब्ज़ी इनके हाथ की लगती है, बच्चों को भी पसंद आती है और ख़ास करके मुझे भी पसंद आती है। जल्दी हस्बैंड लोग कहाँ रसोई में जाते हैं, लेकिन आज उनका खुद का मूड था कि आज मैं बनाऊंगा, तो मैंने बोला अच्छा है आप बना दो। मैं वैसे सारा इंतज़ाम तो मुझे ही करना था। और मसाले जब पक गए थे तो उसमें इन्होंने डाल दिया टमाटर और उसके साथ जब टमाटर और मटर डाल दिया है तो टमाटर मटर थोड़ी देर पकाएंगे। तो थोड़ी देर टमाटर मटर पकाने के बाद उसमें डाल दिया है पानी, जितना ज़रूरत थी हम लोगों की, 4 लोग हैं, चारों लोगों की। तो ये जब पानी अच्छे से उबल के पक जाएगी तो इसमें पनीर ऐड की जाएगी। तो इतना काम ये करके जा चुके हैं और बोले कि जो है पनीर जब खूब अच्छे से उबल जाएगा तो इसमें डाल देना वो पनीर। और ये देख सकते हैं साइड में चढ़ा दिया है चावल। तो सब्जी चावल यही बना था और 4 रोटियां बनी थी हस्बैंड के लिए, बस इतना ही खाना इस टाइम बना था। इतना क्या, पूरा खाना बन ही गया है, इसमें बचा ही गया है। और ये अच्छे से उबलने लगी थी तो इसमें मैंने डाल दिया है पनीर और हस्बैंड जी वेट कर रहे हैं अब खाने का, कितनी जल्दी बने और वो खा लें खाना, क्योंकि सुबह की सब्ज़ी एकदम सादी थी। तो सादी सब्ज़ी भी अच्छी लगती है। और ये देख सकते हैं सब्ज़ी हो गई थी तैयार, सब लोगों ने खाना खा लिया है, सबसे लास्ट में मेरा ही खाना था। तो दिन भर की भागम भाग में अब जाके कहीं मुझे थोड़ा सा आराम मिला और सुकून से मैं आराम से बैठ के भी खाऊंगी। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इस टाइम खाना हस्बैंड जी ने सब्ज़ी बनाई है पनीर की, क्योंकि मैं तो होटल से खाना खा के आई थी तो भूख उतनी ज़्यादा थी नहीं। और अभी 10:30 बज रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा भूख हो गई थी। और हस्बैंड जी तो 8:30 बजे लाए थे, खाना बनते बनाते 9 बज गया था। तो 9 बजे वो खा के सब लोग लगभग सो चुके हैं, इसलिए मुझे यहाँ इस कमरे में आना पड़ा, क्योंकि किसी को सोते हुए डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। और ये देख सकते हैं सब्ज़ी मेरी पनीर की, हस्बैंड जी जो बनाए थे। तो मैं भी सब्जी चावल और 1 रोटी खा लेती हूँ। तो इसी के साथ वीडियो ब्लॉग की करूँगी एंडिंग। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।